दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान को जानो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, विरासत पुस्तक में हुकुमचंद जैन और नारायण लाल मालिक की लिखी हुई पुस्तक में राजस्थान के किसान आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बिजोली हमने पढ़ लिया है। बेंगू जो कि मेवाड़ रियासत चित्तौड़ में था, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य विजय सिंह पथिंग, माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने यहाँ पर क्या है संगठन बनाया किसानों का। 1921 में बेंगू के किसान मैनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। विजय सिंह पत्ती को यहाँ पे आंदोलन के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन विजय सिंह पत्ती ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी रामनारायण चौधरी को सौंपी, तो रामनारायण चौधरी इसमें आंदोलन करता रहे। इसी क्रम में आगे रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू चित्तौड़ के किसान मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मिले। दामोदर लाल यहाँ क्या क्या था, दीवान था मेवाड़ का। इसी क्रम में 1922 में मंडावरी में किसान सम्मेलन हुआ, वहां पर गोलियां चलाई गई। तो अंत में बेंगू ठाकुर अनूप सिंह ने अजमेर में जून 1922 में फतेह की मध्यस्थता से किसानों से समझौता कर लिया, जिसे बोल्शेविक समझौता कहते हैं, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, बोल्शेविक समझौता कहलाता है। तो बेंगू ठाकुर को देवपुर में नजरबंद कर दिया गया कि आपने हमारी इच्छा के बिना समझौता कैसे किया। 1923 में ठिकाने पर मुंश रमात यानी मुंशी अमृतलाल को बिठा दिया। खतरनाक आदमी था ये। इसके बाद सेंटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को बेंगू भेजा, यानी किसानों आंदोलन का विरोध बढ़ा तो ट्रेंच को यहाँ पे भेजा गया। ट्रेंच ने 13 जून 1923 को बेंगू पहुंचा। तो इसमें यहाँ पर रायता गांव था, इसमें विरोध हो रहा था। किसी बाहरी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे नहीं भेज सकते थे, तो ट्रेंच ने फतेह को किसानों को भड़काने के लिए उत्तरदायी बताया कि फतेह जी ने किसानों को भड़काया है। ट्रेंच के निर्णय पर विचार के लिए बेंगू के किसान गोविंदपुरा गांव में इकट्ठा हुए कि हम देखेंगे आप जो राय दे रहे हैं। 13 जुलाई 1923 को रूपा जी और कृपा जी यानी ट्रेंच ने चलाई गोलियां, तो रूपा जी और कृपा जी मारे गए। रूपा जी कृपा जी बेंगू में थे, ठीक है। उसके बाद तृणमूल राजस्थान ने महाराणा फतेह सिंह से मांग की कि भोपाल सिंह जो फतेह सिंह पहले राजा थे, भोपाल सिंह बाद में थे, कि भोपाल सिंह को आप हटा दे, खुद राजा वापस बन जाए। तो महाराणा फतेह सिंह ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की डोडी बंद, डोडी बोलते हैं महल को, यानी महल में आना जाना इनका बंद कर दिया। डोडी प्रभाष चंद्र को, दीवान प्रभाष चंद्र को। अतः विजय सिंह फतेह ने बेंगू पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व, क्योंकि पहले विजय सिंह फतेह को ही बुलाया गया था। 1925 में लगान दरें निर्धारित की गई और 34 लाख थी समाप्त कर दी, और ये आंदोलन समाप्ति की ओर चल पड़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बूंदी राज्य में बरड़ का कृषक आंदोलन। बरड़ कहाँ है, बूंदी में, यहाँ भी आंदोलन हुआ था। बूंदी सरकार युद्ध कोष के बहाने लोगों से लगान ले रही थी। 1921-22 में हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और नैनूनाम शर्मा ने बूंदी के बरड़ क्षेत्र के आंदोलन को बढ़ाया आगे। अप्रैल 1922 में आंदोलन शुरू हो गया। मई 1922 बूंदी सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए राय मदन मोहन लाल और ठाकुर हरिनाथ सिंह को आयुक्त नियुक्त किया। बड़े क्वेश्चन बन सकता है, ठाकुर हरिनाथ सिंह व मदन मोहन लाल कहाँ से संबंधित थे, बूंदी से। इनका आयोग बिठाया गया कि ये किसान जो विरोध कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो राजस्थान सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त, ये भी काम का आदमी है, सत्यभक्त ने बरड़ का दौरा किया। सत्यभक्त कहाँ से थे, तो बेंगू से संबंधित। तो 2 अप्रैल 1923 को डब्बी नामक गांव में एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें इकराम हुसैन नामक के व्यक्ति ने यहाँ कर चलाई गोलियां। तो उसमें नानक बेल व देवालाल गुज्जर मारे गए। ये भी काम का, देवालाल गुज्जर कहाँ से संबंधित, बेंगू से, ठीक है। अजमेर से प्रकाशित तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, वर्धा राजस्थान केसरी और कानपुर से प्रताप नामक समाज में क्या हुआ, जो घटनाक्रम उसकी निंदा की गई। बूंदी के शासक ने डाबी कांड की जांच के लिए पृथ्वी सिंह, राम प्रताप व लाला बेरूलाल को नियुक्त किया। यानी ये भी काम का हो सकता है, डाबी कांड की जांच के लिए पृथ्वी सिंह, राम प्रताप व लाला बेरूलाल, ये नाम देकर पूछ सकते हैं किस कांड से संबंधित। तो डाबी बूंदी से, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप व बेरूलाल किससे संबंधित है, तो डाबी बूंदी से। इकराम हुसैन को उन्होंने दे दी क्लीन चिट। इसके बाद विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, अंजना देवी, हरिजी ब्रह्मचारी, सत्यभक्त, केसरी सिंह बार्ड, गोरीलाल घड़ीसाज की बूंदी में प्रवेश पर लगा दी रोक। इसके बाद पशु गणना हुई, तो नए चौपाई पर नए कर लगाए। चौपाई यानी 4 पैर जिसके होते हैं,
तो 5 अक्टूबर 1936 को इंडोली के दुलेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांव के गुजरमना इकट्ठा हुए विरोध करने के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यहाँ पे युद्ध कर की वसूली की गई। तो माणिकलाल वर्मा के निर्देशन में 1945 में ये पूर्ण गति शुरू हुआ और धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अलवर राज्य में कृषक आंदोलन। अलवर राज्य में खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों ने यानी राजपूतों ने भी यहाँ पे विरोध किया था। अलवर राज्य में 1887 में पहला, 1900 में दूसरा और 1923-24 में तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ। तो 1923-24 में जो तीसरा भूमि बंदोबस्त था उसमें 40% लगान बढ़ा दिया गया। तो बानू सरबत था नागाजी के राजपूत किसानों ने यहाँ पर किया विरोध। माधव सिंह व गोविंद सिंह उनके नेता थे। माधव सिंह गोविंद सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो अलवर से। यहाँ का राजा था महाराजा जय सिंह। जनवरी 1925 में अलवर के राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया और पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्या को दर्ज कराया और यहाँ पे सुअरों को मारने की अनुमति मांगी कि सुअरों की संख्या ज्यादा होगी, इनको मारा जाए। तो सुअर कहाँ से संबंधित है? अलवर राज्य। इसके बाद 13 मई 1925 को निमुचना, पहले अलवर में था, आज के दिन ये कोटपुतली बाय रोड में आता है। किसानों की सभा हो रही थी तो यहाँ पर कमांडर छाजू सिंह ने आकर क्या चलाई? गोलियां। बहुत सारे लोग मार गए। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने बताया? रियासत अखबार ने बताया था। महात्मा गांधी ने नरसंस हत्याकांड को बताया था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक खतरनाक डायरिज्म डबल डिस्टल्ड बोला था। रामनारायण चौधरी ने इसको निमुचना कांड बोला था। क्यों? निमुचना में हुआ था। इसके बाद इस हत्याकांड की जांच के लिए जनरल छाजू सिंह, रामचरण लाल व सुल्तान सिंह को, यानी जो छाजू सिंह जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो इसकी जांच कर रहे थे। देखो कितनी मूर्खता की बात है। रामचरण लाल, सुल्तान सिंह और छाजू सिंह का आयोग गठित किया गया। इसके बाद इन्होंने लोगों को माफ कर दिया जो विरोध कर रहे थे। माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह और अमर सिंह जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और 128 रुपये मुआवजा दिया गया जो भी लोग वगैरह मारे गए। 128 रुपये मुआवजा, इन चारों को माफी। खुद ने गोलियां चलाई वो जांच आयोग में शामिल। देखो कैसा राजतंत्र रहा होगा उसमें। उसके बाद भरतपुर में कृषक आंदोलन। भरतपुर में अंतर्गत लंबदार पटेल व्यवस्था, यानी कोई व्यवस्था का नाम है जो कृषि की व्यवस्था है। 1931 में भरतपुर राज्य में 1/3 लगान निर्धारित किया गया। यहाँ पे जो लागतें थी मलबा व पटवार पटेल, ये लागतों के नाम है। यहाँ पर जो जिसने विरोध किया था उसका नाम है भोजी लंबदार। ये आया हुआ क्वेश्चन, भोजी लंबदार कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से। इसके बाद अगले क्रम में मारवाड़ में कृषक आंदोलन। मारवाड़ राज्य के बाली व गोडवाड़ जागीर के भील एवं ग्रासियों ने यहाँ पे विरोध किया था। 29 अक्टूबर 1927 को मारवाड़ राज्य के मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी क्या क्या? निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी तो यहाँ पे पशुओं की संख्या हो गई कम। मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध लोगों ने किया। तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को गंग श्याम मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया। तो 1 सितंबर 1900 मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध वापस लगा दिया। बीच में हटा दिया फिर वापस लगा दिया गया। यहाँ पर लागतों की संख्या थी वो कितनी? 136 थी। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भवनलाल सराफ, हेमचंद्र संगाणी यहाँ किसानों की मांगों को हटाने के लिए आगे आए। मारवाड़ हितकर्णी सभा ने जो पत्रिकाएं जारी की, पोपा बाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था, इसमें मारवाड़ आंदोलन को उठाया गया। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान के माध्यम से उठाया। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भवनलाल सराफ को गिरफ्तार कर नागौर की विशेष अदालत ने सजा सुनाई 4 या 5 साल की। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट होने के कारण उनको बाद में वापस रिहा कर दिया गया। यहाँ पे बिगोड़ी यानी प्रति बीघा के हिसाब से कुछ इकट्ठा किया जाता है बेकार, उसका भी लोगों ने विरोध किया। तो चिन्ना का बारिया मंडोर में किसानों ने क्या इसका विरोध किया। उसके बाद 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य की परिषद का अधिवेशन पुष्कर में चांदग्रहण शारदा के अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था। तारीख याद है 25 नवंबर 1931। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी इसकी अध्यक्षता थी। इसके बाद डांगावास में भी लोगों ने विरोध किया। विरोध करने में 1 रुपये पर 3 आने की कमी कर दी गई और 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया गया। जून 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन करवाया गया। इसके बाद चंडावल पाली की घटनाएं 28 मार्च 1942, तारीख याद रखनी है 28 मार्च 1942 चंडावल पाली में। यहाँ पे मांगेलाल ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए 28 मार्च 1942 को एक सम्मेलन बुलाया। मांगेलाल याद रखना, 28 मार्च 1942 याद रखना, चंडावल पाली। ठीक है।
इसके बाद है डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। इसकी तारीख है डाबड़ा 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक डाबड़ा डीडवाना में इस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मथुरादास माथुर, द्वारिकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासने वाला, राधा किशन वोरा, किशनलाल शाह, चुनीलाल शर्मा, वंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार, नरसिंह कच्छावा, ये लोग शामिल थे। इतने नाम देख के पूछा जा सकता है ये कहाँ से संबंधित है, डाबड़ा कांड से। तो इनको घेर लिया गया, तो इनको शरण देने वाले पन्नाराम की डाणी को भी तहस नहस कर दिया गया। बंबई से वंदे मातरम, जयपुर से लोकवाणी ये अखबार जो निकलते थे, जोधपुर से प्रजा सेवक निकलता था, दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स, इस घटना की निंदा की गई। उसके बाद जो यहाँ पे जागीरदार थे उसकी 83% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी, यहाँ 17% भूमि लोगों के पास थी। उसके बाद जयपुर राज्य में कृषक आंदोलन 1918 में शेखावटी क्षेत्र में चिरवा सेवा समिति यानी अकाल और प्राकृतिक विपदा के दौरान काम करती थी। चिरवा सेवा समिति 1918 शेखावटी से जुड़ी हुई विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराबबंदी इसके काम करती थी। वह सिक्कर ठिकाने का कृषक आंदोलन 1922 में कृषक किसानों ने इनका विरोध किया था। तो राव राजा कल्याण सिंह जब 1922 में राजा बने तो 25 से 50% कर बढ़ा दिया गया, 50% कर दिया 25 से 50। तो राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने और किसानों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया कि राजा जी और इनके मध्य समझौता हो जाए, लेकिन रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान व लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड में अपने लेख भी लिखे। इस आंदोलन की गूंज भारत की केंद्रीय असेंबली और इंग्लैंड की कॉमन सभा तक पहुंची। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कॉमन सभा जिसने क्वेश्चन उठाया था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। तो राजा ने कल्याण सिंह ने जरीब को क्या करा दिया, छोटा करार दिया, तो बिगों की संख्या बढ़ गई। इस आंदोलन में बाद में भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज भी जुड़े, जिन्होंने राजस्थान संदेश नामक पत्रिका लिखी। 1931 में ठाकुर देशराज ने राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की। 1931 में ठाकुर देशराज ने जाट क्षत्रिय सभा। 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के सम्मेलन हुआ, जिसमें 60,000 लोग गए। 1933 में अखिल भारतीय जाट महासभा, अलग अलग है ये, अखिल भारतीय जाट महासभा है, यहाँ पे राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा है ठाकुर देशराज की, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद 20 से 29 जनवरी 1934 को सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ, जिसमें ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रबान, चौधरी हरि सिंह व देवी सिंह ने भाग लिया। तो मास्टर चंद्रबान व हरि सिंह को बंदी बना लिया गया। उसके बाद 200 जाटों को एक शिष्टमंडल जयपुर में राज्य काउंसिल के उपसभापति व्यू चैंप से मिला, नाम याद रखना, व्यू चैंप से मिला। इसके बाद सीहोर ठिकाने में मान सिंह ने यहाँ पर लोगों पर अत्याचार की। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में लाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपना सम्मेलन किया, जिसमें उत्तमा देवी भी, ठाकुर देशराज की पत्नी भी शामिल थी। उत्तमा देवी, किशोरी देवी इनसे जुड़े हुए हैं सिक्कर वाले से। जयपुर से कैप्टन वेब को सिक्कर इसकी जांच करने के लिए भेजा कि क्या हो रहा है वहां पे। उसके बाद कुद्दण गांव में जो किसानों पर गोलियां चलाएगी विरोध किया, उसमें 4 लोग मारे गए, तुलसाराम बाकर, टिक्कूराम बुक्कर, चेतराम बुक्कर और आसाराम पिलानिया। चारों का नाम याद, कहाँ से जुड़े हुए हैं, सिक्कर आंदोलन से। इसके बाद 16 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह के माध्यम से किसानों के मध्य समझौता करवाया गया और जो छूट है वो 25 से 30% तक छूट दे दी गई। उसके बाद है शेखावटी पंचपाने, कौन कौन सी जगह है, नवलगढ़, मंडावा, डोंदलोर, बिसाऊ और मलसीसर, ये पंचपानों में आते हैं। यहाँ पे 75% हिस्सा इनके पास ही था भूमि का। 5 नवंबर 1925 को बगड़ में एक महासभा हुई, जिसकी समिति का अध्यक्ष राम सिंह, बुद्धाराम व रतन सिंह को बनाया गया। तो किससे जुड़े हुए हैं, राम सिंह, बुद्धाराम और रतन सिंह, ये पंचपाणे यहाँ से झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। 1929 में खेतड़ी के जागीरदार 9 गांवों के लोगों ने इनको कर देने से मना कर दिया, खेतड़ी के लोगों को। 1931 में ठाकुर देशराज ने किसानों को संगठित किया वापिस। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपने वार्षिक अधिवेशन झुंझुनू में किया। उसके बाद 16 मई 1934 को इरवा के जागीरदार कल्याण सिंह के आदमी ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। ईश्वर सिंह ने जय सिंहपुरा में लोगों पर अत्याचार किए। इसके बाद कुद्दण गांव में कालूराम और पानुश्री गांव में बनारसी देवी की अध्यक्षता में शोक सभा, यहाँ पे लोग मारे गए थे। उसके बाद नेतराम सिंह चौधरी, गोविंद राम,
और लाल सिंह और तारकेश्वर शर्मा ने किसानों को संगठित किया। इन चारों को नाम याद रखना कि किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो सिक्कर आंदोलन से। उसके बाद 1939 में फुल्ली देवी राम प्यारी के नेतृत्व में झुंझुनू में महिलाओं ने विरोध किया। उसके बाद 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पे मंत्रिमंडल गठित हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं बीकानेर में कृषक आंदोलन। बीकानेर में दो हुए थे, एक तो गंग नहर का और दूसरा जागीर क्षेत्र का। पहले पढ़ते गंग नहर का। इसमें महाराजा थे गंगा सिंह 1887 से 1943 तक। इसमें 20 अप्रैल 1929 को नहरी क्षेत्र के जमीन मालिकों ने जमींदार संघ की स्थापना की। जमींदार संघ 20 अप्रैल 1929 को अध्यक्ष दरबारा सिंह को बनाया गया। तो इसने क्या किया, 1930 में खरीफ की फसल पर 16% और 1931 में रबी की फसल पर 25% लगान में कमी कर दी, लेकिन यहाँ पर के कृषि उपजों की कीमतों में भी गिरावट आ गई। इसके बाद लोगों ने फिर विरोध किया, तो उनके उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह ने किसानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा और उनकी लगान की दरों में कमी कर दी। इसके बाद जागीर क्षेत्र में कृषकों का आंदोलन। यहाँ पर 37 प्रकार की करें ली जाती थी। बीकानेर राज्य के जागीरोन क्षेत्र में अनेक किसानों ने सीकर में आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ में भाग लिया। 1937 में उद्रासर क्षेत्र में किसानों ने जीवन राम चौधरी के रूप में विरोध किया। उद्रासर से जीवन राम चौधरी जुड़ा हुआ है। उसके बाद 1939 में खानेसर गांव में भी एक सभा हुई थी किसानों की। तो भूंगा लाग यानी चराई कर मेरी याद दिएगी, ये भी याद रहे, भूंगा लाग चराई कर को बोलते हैं। उसके बाद कुंभन व पोगल ठिकाने के किसानों ने भी लागतों को समाप्त करने का निर्णय किया। तो 23 लागतें यहाँ पे समाप्त हुई। इसके बाद दूध व खारा का कृषक आंदोलन। यहाँ पे जागीरदार सूरजमल जो कि बीकानेर थे, इनके विरुद्ध शिकायतें जाती रहती थी, लेकिन लोग उनके राजा ध्यान नहीं देते थे। किसानों के चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में इनका विरोध हुआ। तो ये माउंट आबू में महाराजा शार्दुल सिंह से इनकी शिकायत करने के लिए गए थे। सूरजमल सिंह अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद इस आंदोलन में पंडित मक्काराम वैद्य भी जुड़े। इसके बाद पढ़ते हैं प्रजा परिषद के नेतृत्व में कृषक आंदोलन। प्रजा परिषद है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। यहाँ पे 25 अप्रैल 1946 को राजगढ़ दस के लल्लाना गांव में प्रताप सिंह व कुंभाराम आर्य ने जो किसानों की सभा पर जो अत्याचार है उसकी आलोचना की थी। प्रताप सिंह और कुंभाराम आर्य ने दो नेता थे लल्लाना गांव के। इसके बाद बीकानेर राज्य में किशनलाल कौल हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। यानी किशनलाल कौल कहाँ से जुड़े हुए, बीकानेर वाले से। इसके बाद रायसिंह नगर में 11 जुलाई 1946 को एक जुलूस के ऊपर गोलियां चलाई जिसमें बीरबल सिंह नामक व्यक्ति शहीद हो गए। बीरबल सिंह जुड़ा हुआ है बीकानेर वाले से, ठीक है, रायसिंह नगर। 1 अगस्त 1900 गंगानगर में प्रजा परिषद की बैठक हुई जिसमें हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया। 3 सितंबर 1900 गोगामेड़ी में स्वामी कर्मानंद की अध्यक्षता में प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ। उसके बाद जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। कृषक आंदोलन का मूल्यांकन में देखते हैं तो इसको जाट राजपूत वैमनस्य को इस आंदोलन का कारण समझ लिया है, जबकि ये गलत है। वास्तविक रूप से कारण जागीरदारों का शोषण हुआ था, क्योंकि जैसे अलवर का आंदोलन उसमें राजपूत लोगों ने भी विरोध किया था, जिसको अब जाट राजपूत वैमनस्य के रूप में नहीं देख सकते। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।